1300 साल तक का रिकॉर्ड आरआर केबल वाले रामेश्वर लाल जी काबरा। अच्छा। उनको बताया हमने लिखित में। अच्छा। और हमारे उद्योगपति भीलवाड़े के रामपाल जी सोनी साहब है, उनको भी हमने दिखाया। अच्छा सर, कागज कितने साल पुराने हैं? पुराना गांव और 3 पीढ़ी का नाम देवे तो उनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के बता सकते। चाहे वो ये कागज की बहिए हमारे पास है। कागज बहुत पुराने हाँ, हैं, बहुत पुराने हैं। सहेज के रखे हुए हैं। ये देखो कहीं ना कहीं डैमेज भी हुए हैं। ये मेरे पिताजी के पिताजी भी ये खानदानी काम है, हम करते आ रहे हैं। उस पोथी में जो भाषा लिखी हुई है वो आम जन के लिए समझना काफी मुश्किल लग रहा है। प्राइवेसी है ये, जो पहले जमाने में जो लोग हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लिखते थे वो हमारी प्राइवेसी है। तो जैसे ही उनकी वंश वृद्धि होती है तो आपकी उसमें पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसका पूरा लेखा जोखा तैयार। जैसे तो पुराने जमाने में लड़कियों को क्या ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। जी जी। घर में लड़के को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन अब भी हम हमारी बहियों में लड़कियों का नाम भी लिखते हैं। अच्छा। तो आप इसके अलावा और कुछ व्यवसाय या कुछ और कुछ करते हैं? 3, 2, 1, go। नमस्कार मैत्री बंधुओं, जैसा कि हमारा समाज की जो इतिहास है काफी पुराना है, तो ये जो हमारे जागा जी हैं, देखो यहाँ पूरी हिस्ट्री की किताबें लेके बैठे हैं। पूरा हमारा समाज का पूरा जो हिस्ट्री होता है वो पूरा देखिए आप, बिल्कुल पास से दिखाइए। ये बिल्कुल पुराना से पुराना इतिहास इनके पास मिल जाएगा, तो देखते जाइए। अब हम एक जो हमारे जागा जी आए हुए हैं उनसे पूछते हैं। 1300 साल तक का रिकॉर्ड आरआर केबल वाले रामेश्वर लाल जी काबरा। अच्छा। उनको बताया हमने लिखित में। अच्छा। काबरा जी है, रामेश्वर जी काबरा। अच्छा। उनको ये बताया 1300 साल तक का रिकॉर्ड। अच्छा जी, अब हमारे ये जो दूसरे जगह जी हैं सर, आप हिस्ट्री है कितने सालों से आपने सहेज के रखी है सर? हमारे पास आपका 1300 साल का रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है साहब। और 800 साल की भोजपत्र की बही है, वो अभी बंद हो चुकी है, वो खुलती नहीं है। और हमारे सुप्रीम वाले तापड़िया, जो बजरंग लाल जी तापड़िया है, उनको हमने 47 पीढ़ियों का रिकॉर्ड बताया। अच्छा अच्छा। आज की तारीख में उसको हमने 1500 साल का रिकॉर्ड सेट को बताया। अच्छा। और हमारे उद्योगपति भीलवाड़े के रामपाल जी सोनी साहब है, उनको भी हमने दिखाया। अच्छा अच्छा। रिकॉर्ड। और ये आपकी हमारे पास आज की तारीख में 1200 साल का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है। ये सर कागज कितने साल पुराने हैं? ये कागज 300 साल पुराना है साहब। 300 साल पुराने सब ये जो यहाँ दिख रहे हैं। ये पुरानी बही है, प्रदर्शनी के लिए ही लाए हैं, ओरिजिनल अच्छा। बही कहीं लेके नहीं जाते। अभी यहाँ दिखाने के लिए हम लेके आए, बाकी हमारी ये घर पे रहती है। और आज की तारीख में 1300 साल का रिकॉर्ड हम किसी मेषरी समाज का बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। पुराना गांव और 3 पीढ़ी का नाम देवे तो उनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के बता सकते चाहे वो मैसूर समाज किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य से हो, खाली पुराना गांव बतावे उनका। अच्छा। और उनके दादा परदादा के नाम बताओ तो हम पूरा उनका रिकॉर्ड निकाल के बता सकते। आपका शुभ नाम साहब? हमारा नाम निहाल चंद जागा जी है, मैं भीलवाड़ा रहता हूँ। निहाल चंद जागा जी, भीलवाड़ा। आपका शुभ नाम बताइए सर। रमेश चंद्र जी जागा जी, भीलवाड़ा, तो आपको आजाद सारी नगर। हिस्ट्री मिलेगी? हाँ, सब मिलेगी हमारे अच्छा पास। अच्छा अच्छा। एक बार आप आपके नंबर भी बोल दीजिए सर, भीलवाड़ा साहब से आपके नंबर भी बोल देना। मेरे नंबर है साहब 8769879899। कोई भी मेस्त्री परिवार अगर मेरे से संपर्क करे और उनका पुराना गांव और 2 पीढ़ी के नाम बता, मैं पूरी हिस्ट्री निकाल के दे सकता हूँ उनको। ठीक है सर, आपके नंबर भी बोल दीजिए। 87 69 44 62 97। रमेश चंद्र जी जागा जी, भीलवाड़ा। हाँ सर, आप कहाँ से हो सर? हम भीलवाड़ा से हैं। आप सब भीलवाड़ा से हो गया? श्याम सुंदर जागा जी, ये पूरा परिवार हमारा भीलवाड़ा का है। एक ही परिवार है सर? जागा परिवार पूरा परिवार एक ही है, मतलब आप आपस में भाई बंद हो? सभी भाई बंद हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सभी हमारे भीलवाड़ा तो जिले के मतलब मैसूर समाज के जो मेन जागा जी है वो भीलवाड़ा से ही है? भीलवाड़ा से ही हैं। तो जो मेन जो सबसे पहले शुरुआत की उनका नाम बता सकते हो आप? आपकी हिस्ट्री भी बताइए, हमारे दृष्टि तो आप बताते ही हो। हमारी हिस्ट्री में क्या है कि हमारे ये जो हम जितने भी स्टॉल लगे हुए हाँ। हैं, इनमें हमारे 12 भाइयों के स्टॉल हैं। अच्छा। हमारे परिवार के 12 डेरे हैं ये। अच्छा, 12 डेरे हैं? हाँ, 12 डेरे हैं। अच्छा। उनमें से हम सभी भाई अभी मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, सभी भाई मौजूद हो? सभी भाई मौजूद। अरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जो भी मैस्त्री हैं, हाँ। उनका रिकॉर्ड हम सभी के पास में उपलब्ध है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे पास में अभी 1200 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ। और ये 300 साल पुरानी जो ये कागज की बही है हमारे पास है। कागज बहुत पुराने हाँ, हैं, इन्होंने बहुत पुराने हैं। सहेज के रखे हुए हैं। ये देखो कहीं ना कहीं डैमेज भी हुए हैं, डैमेज तो होते ही हैं, लेकिन ये आपने सहेज के रखे, बहुत बड़ी बात है। हमारे पूरे समाज की पूरी कुंडली आपके पास है। ये पहले ऊँटों के ऊपर लद के जाती थी बाहर। अच्छा, ऊँटों पे? ऊँटों पे जाती थी ये बहियां, हमारे बाप दादा ले जाते थे, परदादा जी। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से क्या ये डैमेज होने लग गई वहाँ। अच्छा। तो अब क्या, अब हमने छोटी बहिए तैयार कर ली। अच्छा अच्छा। मेरे हाँ। मोबाइल नंबर 99 हाँ। 290 21 367। ठीक, आपका शुभ नाम आजाद बता नगर दीजिए। भीलवाड़ा, श्याम सुंदर जागा जी। ठीक है, ठीक। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दशरथ कुमार जागा जी, गांव जडोल, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा से हूँ मैं। ये मेरे पिताजी
मेरे पिताजी के पिताजी भी ये खानदानी काम है हम करते आ रहे हैं। मेरे जैसे पिताजी के बड़ेरे, उनका नाम है रामकृष्ण नाम है, उन्होंने ये किया था और ये कम से कम 1500 साल पुराना रिकॉर्ड है। अच्छा। और 400 सालों से मेरे पिताजी वगैरह ये लिख के आ रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी होने वाली औलाद भी यही काम करे और हम भी करें। अच्छा। पूरा महेश्वरी समाज का हमारे पास इतिहास मिल जाएगा। यहाँ जो ये लिखी हुई भाषा, ये कौन सी, मतलब ये हिंदी में समझ में नहीं है, मतलब कौन सी भाषा लिखी हुई है? ये भाषा हमारी खुद की है। अच्छा। हाँ, इस भाषा को हम ही समझ सकते हैं। अच्छा, आप भी समझ सकते हो, दूसरे नहीं समझ सकते। देखिए आप दर्शकों को देखिए, यहाँ कोई ये भाषा किसी को समझ में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनको समझ में जरूर आती है। पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं आपने? मेरा मोबाइल 9636853644। ठीक है, आगे। मैं जागा जी हूँ, शरण कुमार हूँ और मैसी समाज का काम करता हूँ मैं। और मेरे पास में 400 साल के पहले पुराना, जहाँ से मैसरी पैदा हुए हैं वहाँ से मैस नोमी से ही, और मेरे बाप दादा ये ग्रुप के काम करने वाले हैं। हम मैसरी समाज के जागा जी हैं और हमारे पास में इतिहास पूरा मिलता है। मेरा नाम सांवर कुमार है, मैं जागा जी हूँ। अच्छा। और वंशावली सिलेक्शन का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये क्या चीज है सर? ये वो तो ये जो वंशावली जो हमारे दफ्तर थे, पुराने दफ्तर थे, हाँ। उनके लिए पीडीएफ बना रही है। मेरा शुभ नाम नवीन कुमार है। अच्छा। तो हमारे पास में जो इतिहास है ना, वो ऑल यूपी, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी मशहूरी हैं, जी, जिनका पूरा इतिहास इसमें है। इसमें मतलब ऐसी बही, ऐसे बही में 10 बही है। 10 भैया हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरा राज्य के लिए उत्तर प्रदेश, ओनली फॉर उत्तर प्रदेश। अच्छा, वो कहीं बाहर चले जाते तो हम वही हमारा ही। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। तो एक बार ये थोड़ा सा खोल के बताइए सर। बिल्कुल, कहाँ का चाहिए आपको? ये देखिए सर, ये पूरी बही है। अच्छा। ये बिलसी है, पुरदिल नगर है, नगरिया है। अच्छा अच्छा। पूरी उत्तर प्रदेश की जितने भी है। अच्छा अच्छा। मैं आपको मुंह से बता देता हूँ। हाँ। अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ जिला, एटा जिला, बरेली जिला, कासगंज जिला। अच्छा। ये सारा मेरे अंडर, सारा आपके अंडर में है। लगभग 50,000 परिवार। दिल्ली में कम से कम 5,000 परिवार। मैं थोड़ा सा ऊपर रखिए। दिल्ली में कम से कम 5,000 परिवार। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो यूपी के जो भी हमारे जो सुन रहे हैं दर्शक लोग, बिल्कुल, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बता हाँ दीजिए। बिल्कुल, 9054220664, जागा जी नवीन कुमार। हम आपको बता ही रहे हैं कि हमारे समाज के जागा जी सब यहाँ आए हुए हैं और वो किस तरह से हमारी पीढ़ियों का हिसाब लिखते हैं और किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं। तो हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम बताएं सर। धर्मचंद नाम साहब। आप कहाँ से हैं? मैं भिलवाड़ा सगरेव गांव, तहसील रायपुर। अच्छा, तो ये आपके पास जो ये पोतियाँ पड़ी है, जो हमारा पीढ़ियों का हिसाब लिखा हुआ, पीढ़ियों के नाम लिखे हुए हैं, ये आप कितने सालों से मेंटेन कर रहे हैं? हम आप 2071 साल से आपके मैसूर के पीछे हैं सब। अच्छा, जब मतलब माहेश्वरी गोत्र की आपके उनकी पास उत्पत्ति 2071 साल। अच्छा अच्छा। जब से उनकी वंशावली हमारे पास है। अलाउद्दीन खिलजी का राज आया तो उस टाइम पे भी अलग अलग बट गए। कोई जैसलमेर चला गया, कोई पोखरण फलोदी में चला गया, कोई बाड़मेर चला गया, ऐसे अलग अलग हो गए। कोई यानी कि कोई भी बिजनेस करता है तो माल और कैसे सुरक्षित रखता है, तो ये हमारी यानी कि बिजनेस है हमारा, और हमारी जो है रोजी रोटी है, तो इसको पूरा एकदम अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो ये 400 साल पुराना है। ये हमारे बड़ेरों के द्वारा लिखी गई है। जी जी। तो इसको आप बचाने के लिए कोई केमिकल या कोई ऐसा कुछ? नहीं, कोई केमिकल नहीं जाता, कोई केमिकल। इसी को आप अच्छे से कवर करते हैं? हाँ, बस कवर करते हैं। बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में, उससे आप इसको सुरक्षित रखते हैं। आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि कोई भी 8000 जी 718859। आप किस एरिया का आप देखते हैं? कर्नाटक जी, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, पूना, इचलकरंजी, पूना। ठीक है भाई, ये जितना भी अभी माहेश्वरी अधिवेशन हो रहा है, माहेश्वरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2026, इससे पहले 2019 में हुआ था, उसके बाद ये 2026 में हो रहा है। आदरणीय श्री संदीप जी काबरा के सानिध्य में, जो अभी महासभा के अध्यक्ष है, उसमें अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, भारत लेवल के जितने भी माहेश्वरी बंधु हैं, उन सबके जागा परिवार यहाँ मौजूद है, जिनको वंश लेखक बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी बहियाँ जो है, इनमें पूरा इनका माहेश्वरी समाज का इतिहास रखते हैं और इनमें इनकी उत्पत्ति कब हुई, ये 400 साल पुरानी बही में सब लिखा हुआ है कि भाई इनकी उत्पत्ति अब हुई थी, हमको कलम दिया गया, उनको पूरा एक जो मैं जी बिल्कुल, एक जो मैं मेरे सामने बही देख रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा मुझे पढ़ के बताइए कि क्या क्या लिखा आपने।
और इसमें क्या क्या आपने जानकारी दी है? इसमें पूरा ये वंशावली लिखा है कि भाई खंडेल गांव जो था वहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई थी। सम्मत 763 में खंडेल में बसाया। ये लोग जाके रहने लग गए। उसके बाद डीडवाना में चले गए। 1101 में डीडवाना से कोई माहेश्वरी महाराष्ट्र चले गए, कोई यूपी चले गए, कोई मध्य प्रदेश में चले गए। अलग अलग जाके बस के रहने लग गए अपने व्यापार के हिसाब से। जी, तो कुल मिला के आपके पास पूरा इसमें हिसाब किताब है इसमें। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे उस पोथी में जो भाषा लिखी हुई है वो आम जन के लिए समझना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। प्राइवेसी है ये, जो पहले जमाने में जो लोग हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लिखते थे वो हमारी प्राइवेसी है। तो इस भाषा को मोड़ी भाषा बोलते हैं। मोड़ी भाषा है ये मोड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है। इसको हमारे सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी थी। तो इसको कोई आमजन पढ़ना चाहे तो आपकी मदद के बिना तो नहीं पढ़ सकता। हमारे मदद के बिना नहीं पढ़ सकता। और इस भाषा में आपने ये काफ़ी हिंदी में लिखा आपने। अभी हम नए जमाने के हिसाब से नया अपडेट किया हिंदी में। आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नाम है कल्पेश कुमार जागा जी और मेरा जो एरिया है महाराष्ट्र विदर्भ एरिया और तेलंगाना हैदराबाद करीमनगर मंचिर्याल ये जो एरिया है वो हमारा एरिया है। तो जैसे विदर्भ से या फिर मेरा मोबाइल नंबर भी आप ले लो। किसी को जानकारी इतिहास चाहिए तो मेरा नंबर है 9610627757। तो विदर्भ एरिया से अगर कोई भी आपको माहेश्वरी बंधु कोई भी आपको बुलाना चाहे तो आप बिल्कुल उनके वहाँ जाते हैं हम। अकोला, खामगांव, मलकापुर, अमरावती, नागपुर, करीमनगर, मंचिर्याल, वरंगल ये पूरा एरिया हमारे पास है इनका। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम किशन लाल जी जागा। मोबाइल नंबर 9574581899। हम तेलंगाना में जाते हैं, ज़्यादातर तेलंगाना में ही घूमते हैं हम। और ये माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई इनका पूरा इतिहास हमारे पास रहता है इनका पूरा। और जब भी इनके गुरु में कोई भी शुभ प्रसंग होता है तो हम वहाँ जाते हैं, हमको अच्छी तरह से देते हैं। हमारा पालन पोषण इसी की वजह से होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप उनके घर पर जाते हैं तो आप इनविटेशन आपको मतलब उनकी तरफ से इनविटेशन आता है या फिर आपकी जानकारी के हिसाब से आप चले जाते हैं? नहीं, हमारे इनविटेशन नहीं आता। हम वहाँ उनके रसोड़े तक चौके तक हमारा रहता है। हम जागा जी कहलाते हैं, हमको कोई रोकता नहीं है। हम जैसे ही उनकी वंश वृद्धि होती है तो आपकी उसमें पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसका पूरा लेखा जोखा तैयार। जैसे कोई लड़का जन्मा तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं, फिर हमको सीख बधाई देते हैं और हमको खुश करके भेजते हैं। और शादी प्रसंग में भी हम वहाँ उनके जाते हैं, सुनते ही चले जाते हैं तो हमको खुश कर देते हैं। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे देखा गया है कि वंशावली में केवल पुरुष वर्ग का नाम लिखा जाता है और महिला वर्ग का नहीं लिखा जाता, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण? पहले बुजुर्ग लड़कियों का नाम नहीं लिखाते थे, लेकिन अब क्या जनसंख्या घटती जा रही है तो फिर अब लड़कियों का नाम भी ऐड करने लग गए हैं। तो ये आपकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। नहीं, बहुत अच्छा है सर। ठीक सर। और आप लड़कियों के बारे में बोल रहे थे कि भाई लड़कों का रखते हैं लड़कियों का, तो पुराने जमाने में लड़कियों को क्या ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। घर में लड़के को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब भी हम हमारी बहियों में लड़कियों का नाम भी लिखते हैं, यानी लड़कों के बराबर लड़कियों को रखते हैं। जैसे लड़के की शादी हुई तो हम भाइयों में लिखते। पुराने जमाने में लड़के की शादी को ज्यादा महत्व देते थे और भाई में उसका नाम लिखते थे। अब हम लड़की का भी शादी का नाम हमारी भाई के अंदर लिखते हैं और लड़की के जो लड़के लड़की होते हैं उनका नाम भी हमारी भाइयों के अंदर लिखते हैं और पूरा मेंटेन रखते हैं। यानी लड़के लड़की की शादी कहाँ हुई है, लड़की के लड़के लड़की बिल्कुल। ये जो बिल्कुल ये आपकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है और ये हम चाहते हैं कि आगे भी ये चलता रहे। और आपका कौन सा एरिया, आपका भारत में कौन सा? हमारा एरिया पूरा कर्नाटक है, बीजापुर से लगा के बेंगलोर तक। अच्छा। और इधर महाराष्ट्र के अंदर हमारा पूना, कोल्हापुर, इटलकरंजी, सांगली, जयसिंहपुर, माधवनगर ये पूरा एरिया हमारा है जी। मेरा नाम अनिल कुमार जागा जी है। आपके मोबाइल नंबर ही बताइए। 8824257065। और आपका कौन सा एरिया? हमारे हैं वासिम, हिंगोली, नांदेड़, बुल्ढाना, यवतमाल। अच्छा, ये महाराष्ट्र का एरिया है? हाँ, महाराष्ट्र का एरिया। जी सर, आपका शुभ नाम बताएं। जागा जी नंद किशोर है। और आपका मोबाइल नंबर? 9610043178 है। हमारा महाराष्ट्र एरिया है। जी। और आपका महाराष्ट्र में कौन कौन सा एरिया आता है? जैसे महाराष्ट्र में आता है ना बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल, बीड,
परभणी। तो ये आपका जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है, और जैसे आपकी जो खुद की जो पीढ़ी आने वाली है, क्या वो आपके इस काम में भी आपकी सहायता करती है? आपको भी इस पूरा मेंटेन करने के लिए आपको सहयोग देते हैं वो, या फिर उनका रुझान किसी और काम में? नहीं, सहयोग देते हैं ना, ये हमारी रोजी रोटी यही है। अच्छा। तो आप इसके अलावा और कुछ व्यवसाय या कुछ और कुछ करते हैं? नहीं करते हम, यही व्यवसाय है। खेती बाड़ी और ये सब? नहीं करते हम, तो यही व्यवसाय। अच्छा। हाँ, तो ये मैसूर समाज की कुल देवी आप जो देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, दादी मती माता जी से लगा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं झारखंड श्री शेषनाई माता जी। तो पूरा यह सबका नाम सब लिखा हुआ है, कौन से गोत्र का। इधर देखिए महासभा के आज तक के अध्यक्ष सन 1908 से लगाकर 2019 तक के यहाँ हैं, और अभी भी जो हमारे काबरा जी हैं वो अध्यक्ष सही है। श्याम सुंदर जी सोनी तक का पूरा यहाँ बायोडाटा आप देख सकते हैं पूरा। और आगे महासभा के आधार स्तंभ पूर्व महामंत्री यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ये सब पद्मश्री और पद्म विभूषण हैं हमारे समाज के, देख सकते हैं। यहाँ गोविंद दास जी मालपानी से लगाकर रानी जी बंग पद्मश्री, इनको अवार्ड भारत सरकार द्वारा मिल चुका है। हमारे महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री, इनकी पूरी जानकारी है यहाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे जो समाज में जो चलती रहती है अलग अलग संस्थाएं, ये उनका पूरा ट्रस्ट है। जो ट्रस्ट जो बने हुए हैं हमारे समाज के अंदर, वो पूरा ट्रस्ट आप देख सकते हैं यहाँ। और महासभा कहाँ तक है, किस किस राज्य में किस किस जगह है। देखो पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो किट बांटे गए हैं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल, यहाँ बांट रखा है। जैसे इस वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणांचल, जैसे यहाँ सब पूरा ऐसा बांट रखा है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से हिस्से में हैं।